फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ डिकोडर। आज की इस वीडियो में मैं क्लास 2 के मैथ को पढ़ाने वाले हैं और ये उन बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है जिनको इंग्लिश लैंग्वेज की प्रॉब्लम है। अक्सर बच्चे इंग्लिश लैंग्वेज में प्रॉब्लम के कारण मैथ के क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, तो मैं इसमें हिंदी का भी यूज किया करके इस चैप्टर को पढ़ाने वाला हूँ। तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। हर क्वेश्चन को होम ट्यूशन की तरह मैं इसमें आप लोगों को टीच करने वाला हूँ और आपको होम ट्यूशन करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, होम ट्यूटर रखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो वीडियो को ध्यान से देखें और साथ ही साथ कॉपी और पेंसिल लेकर बैठें, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम हो उसे जो है कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, उसका भी सलूशन किया जाएगा, ठीक है। तो आइए चलते हैं। क्लास 2 का जो मैथमेटिक्स का बुक है उसका पहला चैप्टर आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। यहाँ पर देखिए लिखा है रिवीजन नंबर 1 to 100। इसका मतलब होता है कि 1 से 100 तक के जो नंबर हैं उसका रिवीजन करना है पिछले कक्षा में, अर्थात एक फर्स्ट क्लास में जो आप लोग पढ़े थे उसका यहाँ टेस्ट होने वाला है, ठीक है, कि कितना अभी आप लोगों को याद है या भूल गए हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इस चैप्टर को 7 अर्थात 7 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, यानी 7 हिस्से इसको बना दिए गए। पहला हिस्सा है आपका नंबर्स एंड नंबर नेम, नंबर्स एंड नंबर नेम्स, यानी नंबर्स क्या होते हैं और उसके नंबर नेम क्या होते हैं, इसमें आपको सीखना है। दूसरा जो आपका चैप्टर है वो टॉपिक है, ये है बिफोर आफ्टर बिटवीन, यानी आपको बिफोर का मतलब समझना है, आफ्टर का मतलब समझना है और बिटवीन का मतलब समझना है। आपका तीसरा जो ये टॉपिक है इसमें कंपैरिजन ऑफ नंबर कह रहा है कंपैरिजन ऑफ नंबर, यानी नंबर का कंपेयर करना है कि कौन नंबर बड़ा है कौन नंबर छोटा है, ठीक है। और इसका जो फोर्थ ये टॉपिक है ये है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ते क्रम, डिसेंडिंग का मतलब होता है घटते क्रम, ठीक है। यानी कि संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखना आपसे कहा जाएगा और उसको घटते क्रम में लिखने को भी कहा जाएगा, ठीक है। और ये आपका जो फिफ्थ टॉपिक है वो है एक्सपेंडेड फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म, यानी किसी नंबर को कैसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे और कैसे शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे ये आपको यहाँ बताना होगा। और ये जो है सिक्स्थ जो नंबर दिख रहा है टॉपिक वो है एडिशन। एडिशन का मतलब आप लोग तो जानते ही होंगे, प्लस करने को कह रहा है कि कैसे प्लस किया जाता है नंबरों को। और ये जो लास्ट टॉपिक है सेवेंथ नंबर वो है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का मतलब भी आप लोग जानते होंगे, घटाव होता है, अर्थात इसको जो है कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे दो नंबर को हम लोग कैसे घटाएंगे, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक आज हम लोग इस वीडियो में एक एक करके सीखेंगे। वीडियो को स्किप किए बिना खूब आराम से सीखिए। हमें आशा है कि आपको पूरा अच्छा तरह से ये समझ में आएगा कि कैसे जो है मैथ के क्वेश्चन किए जाते हैं और इसमें लैंग्वेज जो प्रॉब्लम हुई उसको भी मैं सॉल्व करूंगा कि लैंग्वेज प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अब हम लोग ज़्यादातर हिंदी का यूज करते हैं अपने घर पर, तो हिंदी लैंग्वेज हम लोग को बेहतर समझ में आती है। धीरे धीरे इंग्लिश में उसको ट्रांसफ़र कर लिया जाएगा, ठीक है। तो आइए चलते हैं अपने चैप्टर की ओर। चैप्टर आप लोगों का ये जो दिख रहा है इसमें पहला चैप्टर, उसको जो है यहाँ पर देखिए आपका अपने बुक ओपन कर लीजिए और पेंसिल भी लेकर बैठिएगा। देखिए यहाँ पर आपको पहला चैप्टर आ गया, देखिए आ गया ना, ये है आपका पहला चैप्टर। अपने बुक से मिलाइए जिसमें लिखा गया है रिवीजन नंबर्स 1 to 100। रिवीजन का मतलब क्या हुआ, दोहराना। नंबर्स का मतलब संख्या, 1 to 100 का मतलब 1 से 100 तक, यानी कि 1 से 100 तक की संख्याओं को दोहराएंगे हम लोग कि उस पर क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। चैप्टर का अर्थ समझ में आ गया। 1 से 100 तक के नंबर के बारे में हमको पढ़ना है। अब आते हैं इस टॉपिक पे। यहाँ पर कह रहा है फिल
इन द मिजिंग नंबर, फिल इन द मिजिंग नंबर, इसका मतलब होता है, फिल का मतलब भरना होता है और मिजिंग नंबर का मतलब होता है गायब नंबर, यानी कौन सी गायब है नंबर, यहाँ से कौन जो है गायब हो चुका है और उसके जगह पर आपको भरना है। ठीक है, तो आप आपको 1 से 100 तक नंबर याद हैं, पिछले कक्षा में पढ़ चुके थे। यहाँ पर भरने का प्रयास कीजिए। देखिए 1 के बाद जो है यहाँ पर क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 आप यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ क्या आएगा आपका, 3 आएगा, 4 आएगा, 5, 6, 7, देखिए यहाँ आ गया, इसका मतलब हम लोग सही जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर 8, 9, 10, समझ में आ रहा है आप लोगों को। यहाँ क्या आएगा बताइए, यहाँ पे 11 आ जाएगा, देखिए यहाँ पर 12 आ जाएगा, यहाँ पर 13 आएगा, 14 आएगा, देखिए अपने आप यहाँ 15 आ गया। जब अपने आप 15 आ गया इसका मतलब आप लोग सही कर रहे हैं। इसी तरह यहाँ पर क्या आएगा, 16, 15 के बाद क्या होगा, 16, 17, 18, 19 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20। तो हमें आशा है कि ये सारे क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। जैसे आपको मान लीजिए यहाँ से भरना पड़ जाए एकाएक, जैसे यहाँ पर अचानक कोई कहे कि यहाँ से भरिए आप, जैसे 34 के आगे भरिए, तो 34 के बाद क्या आता है बोलिए, 35, 36, ऐसे यहाँ पर मान लीजिए 66 के आगे भरना है, 67, 68, समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो पहला क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करके देखिए कि आप लोग कर पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए फिल इन द मिजिंग नंबर, यानी गायब नंबर के स्थान पर भरिए बाई काउंटिंग, काउंटिंग माने गिनते हुए, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए टॉपिक है, ये जो वर्ड है फॉरवर्ड, फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे की ओर। ठीक है, और बैकवर्ड का ये जो मतलब है, जो ये बैकवर्ड दिख रहा है इसका मतलब है पीछे की ओर, ऐसे पीछे की ओर। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे बैक कि फॉरवर्ड का मतलब क्या हुआ, बैकवर्ड का मतलब क्या हुआ। जैसे मान लीजिए आपको एग्जाम्पल समझना है, कोई कहा कि 53 है यहाँ पर, तो 53 के फॉरवर्ड में कौन नंबर आएगा, तो फॉरवर्ड माने आगे की ओर 54 आ जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को। और वही 53 के बैकवर्ड कहेगा, बैकवर्ड माने पीछे की ओर, तो 53 के पीछे क्या आएगा, 52 आएगा। तो समझ में आ गया आप लोगों को कि फॉरवर्ड क्या करना है और बैकवर्ड क्या करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको खुद चूज करना है कि मैं बैकवर्ड भरूँ कि फॉरवर्ड भरूँ। यहाँ बताइए 51 के बाद क्या आया है, 52, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, आगे की ओर लिख रहा है, तो ये क्या कर रहा है, फॉरवर्ड कर रहा है। तो आप लोग भी फॉरवर्ड कीजिए, 52 के बाद क्या आएगा, 53 आ जाएगा, 50 आपका 4 आ जाएगा, 55 आ जाएगा। ठीक है, 56 आ जाएगा, देखिए यहाँ 57 आके मिल गया। तो इस तरह से आप क्वेश्चन जो है कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ पर 24 के बाद क्या लिखा है, 25, ये भी देखिए आगे की ओर लिखा है, तो फॉरवर्ड हो गया, ये भी क्या हुआ, फॉरवर्ड हो गया। तो फॉरवर्ड जो है आप आगे की ओर बढ़ा कर लिखिए, 26 के आगे क्या आएगा, 27 आ जाएगा, आएगा ना। उसके बाद से 70, यहाँ पर 28 आएगा, इसी तरह से यहाँ 29 आएगा। इस तरह से आप सबको फिलअप कर लेना है। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं यहाँ क्या कर रहा है, देखिए 19 है, 19 के बाद क्या लिख दिया है, 18, तो बताओ 19 के बाद 18 आता है कि पहले आता है, पहले आता है। इसका मतलब यहाँ पर कम कर रहा है, कम कर रहा है ना, तो कम कर रहा है इसका मतलब इसको कहेंगे बैकवर्ड। तब बैकवर्ड करके आप लिखिए, 18 के पहले क्या आता है, सोचिए सोचिए, 17 आता है ना पहले, इसके पहले क्या आता है, 16, इसके पहले 15, 14, 13, समझ में आ रहा है, 12, 11, देखिए 10 आके अपने आप मिल गया। इसका मतलब हम लोग क्वेश्चन सही सॉल्व कर रहे हैं। अगर यहाँ 10 नहीं मिलता है तो मतलब हम लोग गलत कर रहे हैं। ठीक है,
चलिए इसी तरह से यहाँ पर देख लेते हैं फिर एक बार इस क्वेश्चन को। देखिए 70 के बाद क्या लिखा है 71, तो ये क्या कर रहा है फॉरवर्ड कर रहा है, आगे क्यों बढ़ा रहा है ना, तो फॉरवर्ड कर रहा है। तो आप लोग फॉरवर्ड कीजिए 71 के बाद 72, 73, 74, देखिए 75 आगे मिल गया, इसके बाद इसके आगे 76, 77 ऐसे लिख लेना है, ठीक है। चलिए और भी क्वेश्चन थोड़ा सा देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ 96 है, यहाँ पर 96 दिख रहा है, उसके बाद 95 लिख दिया है। तो आप खुद बताइए, यहाँ पर स्वयं बताइए आप लोग कि फॉरवर्ड है कि बैकवर्ड है। तो 96 से 95 क्या है कम है, या कम होने को क्या कहते हैं बैकवर्ड कहते हैं। तो बैकवर्ड करके लिख दीजिए 95 से पहले क्या आता है 94, समझ में आ रहा है 94, 94 के पहले 93, 92, 91, 90 और इसके पहले 89 आ जाएगा ना, 89 हो जाएगा, उससे 88 हो जाएगा और देखिए लास्ट में 87 उससे कम मिल गया ना। तो आप लोगों को अगर समझ में आया हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि हाँ यस हमें समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, क्योंकि आप लोग लिटिल सिंघम है, ठीक है। तो मेरे लिए आप लोग लिटिल सिंघम है, तो आप लोग कोई भी कार्य कर सकते हैं, ठीक है, हिम्मत रखना है, समझना है, ठीक है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मिल रहा है यहाँ से, देखिए अब मजा आएगा क्वेश्चन लगाने में। यहाँ पर कह रहा है कि नंबर्स और नंबर्स नेम, तो इसको पहले हम समझेंगे कि नंबर्स क्या होता है और नंबर्स नेम क्या होता है, ठीक है। तो इसके समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल, ठीक है, उदाहरण का मतलब एग्जाम्पल होता है। जैसे ये देखिए क्या है 5 लिखा हूँ, यहाँ पर देखिए फिर मैं फिर यहाँ पर 5 ही लिखा हूँ, ठीक है। तो इसको ये डिजिट बोलते हैं, नंबर के लिए रूप में लिखे हैं, हाँ डिजिट है। और ये वर्ड है शब्द है ना। तो जब हम शब्द के रूप में लिखेंगे, इसको वर्ड के रूप में लिखेंगे, तो इसको नंबर नेम कहेंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को, तो इसको क्या कहेंगे नंबर नेम कहेंगे, ठीक है। और जब उसको डिजिट के रूप में लिखेंगे, संख्या के रूप में लिखेंगे, तो इसको हम नंबर कहेंगे। अब समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए क्या है, देखिए 3 है, तो ये क्या है, ये आप 3 जो बनाए हैं ये है आपका नंबर्स, ठीक है। जब इसी को लिख देंगे वर्ड में, THR 3 का स्पेलिंग सही लिखा हो ना, तो ये 3 को कहते हैं नंबर नेम। समझ में आया है, तो भाई समझ में आया, थोड़ा मुस्कुराते रहिए आप लोग, समझ में आ रहा है तो ठीक है। तो नंबर और नंबर नेम आप लोग समझ चुके हैं। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि राइट, राइट का मतलब लिखो द नंबर्स, माने नंबर्स लिखो फॉर द गिवन नंबर नेम, यानी नंबर नेम वो दे चुका है, उसको आपको नंबर में लिखना है। तो बताओ 16 क्या है नंबर नेम है, नंबर नेम है ना, ये वाला है नंबर नेम। तो आप इसको नंबर के रूप में लिख के दिखा दीजिए। तो 16 कैसे लिखते हो 1 6, मजा आ गया ना। देखिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया, समझ में आ रहा है। चलिए ये क्या लिखा है पढ़िए 63, तो ये नंबर नेम हो गया। अब इसको हम लिखेंगे नंबर्स के रूप में। 63 कैसे लिखते हैं बच्चों 63 ऐसे लिख देंगे। तो आप लोग कर सकते हैं अब इस क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन कर डालिए, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर एक और क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, लिखा है 37, तो इसको कैसे नंबर में लिखेंगे 37, ठीक है। तो इसके सारे क्वेश्चन आपको करना है, अभी करना है। अगर ना समझ में आए तो वीडियो को पीछे करके फिर देखिएगा, फिर समझिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्या कह रहा है देखिए आप लोग, देखिए यहाँ पर
उल्टा सीधा दोनों ही चीज हम लोग को सिखा रहा है। एक बार कहा हमको कि नंबर नेम को नंबर लिखो, अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि राइट द नंबर नेम। अब नंबर नेम लिखने को कह रहा है फॉर गिवेन नंबर्स। गिवेन नंबर मतलब दिए गए जो नंबर्स है उसके नंबर नेम लिखने को कह रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए ये 11 क्या है, तो ये 11 है नंबर्स है, ये क्या है नंबर्स है। अब इसके नंबर नेम लिखना है, तो नंबर नेम तो वर्ड में लिखे जाते हैं। वर्ड में कैसे लिखोगे 11, तो आपको तो स्पेलिंग याद होगा, लिखिए 11 E L E V E N, देखिए 11 हो गया ना। तो इसी तरह सारे क्वेश्चन को आपको लिखना है। जैसे यहाँ देखिए 35 THIRTY 30, बीच में डैश देकर लिखिएगा FIVE, समझ में आ रहा है ना। तो देखिए मैं अंगुली से लिख रहा हूँ भाई, फिंगर से लिख रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, सही से आप लोग लिखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये देखिए यहाँ पर एक और बता दे रहा हूँ, यहाँ पर देखिए 31 लिखा है, फिर वही 30 लिखना है, THIRTY 30 डैश देके 1ONE लिख देना है, समझ में आ गया। तो इस तरह से आपका जो है सारे क्वेश्चन किए जा सकते हैं। तो अब हमें आशा है आप लोगों को नंबर नेम्स और नंबर लिखने आ गया होगा। तो आइए चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए क्या कह रहा है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिल गया है, ठीक है। क्या कह रहा है देखिए, अब नया क्वेश्चन, अब मजा आएगा फिर। बिफोर, बिफोर का मतलब होता है पहले। आफ्टर, आफ्टर का मतलब होता है बाद में। बिटवीन, बिटवीन का मतलब होता है बीच में, ठीक है। तो ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है थोड़ा आप लोगों के लिए डिफिकल्ट लग रहा होगा, धीरे धीरे इजी हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे आप लोग हिंदी बोलते हैं वैसे ही बोलने लगेंगे इंग्लिश, ठीक है। तो बिफोर का मतलब समझा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम बिफोर का मतलब आपको समझा रहे हैं, ध्यान समझिएगा। जैसे देखिए, ये बताइए यहाँ पर मैं 5 लिखा हूँ, अगर मैं कहूँ कि 5 के पहले क्या आता है, तो 5 के पहले क्या आता है यहाँ पर बताइए, 4 आता है, 4। तो इस 4 को ही कहते हैं बिफोर। बिफोर का मतलब पहले, 5 के बिफोर क्या है, 4 है, ठीक है ना। अब फिर देखिए, अगर मैं यहीं पर पूछूं कि 5 के बाद क्या आता है, तो 5 के बाद में क्या आता है, 6। तो बाद में को कहते हैं आफ्टर, यहाँ आफ्टर लिखा है ना, तो बाद में को क्या बोलेंगे, आफ्टर, ठीक है। तो फिर एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे 7 के आफ्टर क्या है, 7 के आफ्टर क्या है, आफ्टर का मतलब बाद में, तो 8 है, सही है ना। और 7 के, इस 7 के बिफोर क्या है, बिफोर का मतलब पहले, तो 6। अब समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो इस तरह से आफ्टर का मतलब बाद में और बिफोर का मतलब पहले। और ये टॉपिक और बच गया है ये बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है बीच में। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 7 है, ठीक है। अब से देखिए यहाँ पे 7 है, यहाँ पर 9 है। 7 और 9 दो नंबर है। मैं कहूँ कि 7 और 9 के बीच में क्या है, 7 और 9 के बीच में क्या है यहाँ पे, बताओ बताओ। तो यहाँ पर 8 है, 8 है ना। तो ये बिटवीन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, बिटवीन। यानी बिटवीन 7 एंड 9, 7 एंड 9 नंबर क्या है इसमें, 8 है। तो 7 और 9 के बीच में क्या है, 8। तो इसी को कहते हैं हम लोग बिटवीन। बिटवीन समझ गए आप लोग, ठीक है। तो जब बिटवीन समझ गए, तो अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि फिल इन द प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर का मतलब होता है ये खाली जगह जो बनाया है इसको प्लेस होल्डर कहते हैं। अब फिल मने कह रहा है कि भरो, यानी उस जगह को आपको भरना है, समझ में आ गया आप। तो कैसे भरेंगे आइए देखते हैं। कह रहा है कि इज जस्ट बिफोर 60। बिफोर माने क्या होता है, पहले। तो बताओ भाई 60 के पहले कौन है, 60 के पहले कौन है, तो 59। समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो बिफोर मतलब पहले, पहले क्या है उसको फिलअप कर दीजिए, ठीक है। चलिए 71
कह रहा है कि 71 के पहले क्या है, इज जस्ट बिफोर 71, यानी 71 के पहले क्या है, तो भाई यही हमें तो मालूम है 70 है। इसी तरह 89 के पहले क्या है, तो 88 है, सही है। 96 के पहले क्या है, तो 95 है, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है ना, प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा, समझ में आ रहा है। अब जो है यहाँ पर चलिए देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए उसका उल्टा क्वेश्चन बना दिया है। क्या कह रहा है, तो ध्यान सुनिएगा। कह रहा है कि 91 इज जस्ट आफ्टर, आफ्टर का मतलब बाद में, है ना, आफ्टर का मतलब बाद में। तो 91 किसके बाद में आता है, कह रहा है कि 91 इज जस्ट आफ्टर, 91 इज जस्ट आफ्टर, 91 किसके बाद आता है भाई, ठीक है। तो 90 के बाद आता है, तो यहाँ पर क्या भर देंगे, 90 भर देंगे। देखिए 19 के बाद में कौन आता है, 91, सही बात है। यहाँ कर 60 इज जस्ट आफ्टर, 60 किसके बाद आता है, तो 59 के बाद आता है। 49 इज जस्ट आफ्टर, यानी 49 किसके बाद आता है, तो 48 के बाद आता है। 57 इज जस्ट आफ्टर, 57 किसके बाद आता है, तो 56 के बाद आता है, समझ में आ रहा है। तो सारे क्वेश्चन कर लीजिए, समझ लीजिए। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका अपोजिट बना दिया क्वेश्चन फिर से। कह रहा है कि 46 इज जस्ट बिफोर, बिफोर माने पहले, तो 46 किसके पहले आता है, तो 47 के पहले आता है। 69 किसके पहले आता है, 69 बाई 70 के पहले आता है। 81 किसके पहले आता है, तो 81 जो है 82 के पहले आता है। 50 इज जस्ट बिफोर, 50 किसके पहले आता है, 50 जो है 51 के पहले आता है, समझ में आ रहा है ना, बिफोर 51, ठीक है। इसी तरह 99 किसके पहले आता है भाई, तो 99 तो 100 के पहले आता है, तो यहाँ पर क्या भर देंगे, 100 भर दीजिएगा प्लेस होल्डर में, ठीक है ना। आप लोग पेंसिल से बारीक लिखिएगा ताकि प्लेस होल्डर के भीतर ही लिखा जाए, हमारी तरह बाहर मत लिखिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर आते हैं, देखिए क्वेश्चन यहाँ क्या कह रहा है, कह रहा है कि इज, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, कह रहा है कि यहाँ क्या भरा जाए, इज जस्ट आफ्टर 30, यानी 30 के बाद में क्या आता है, बताओ भाई, आफ्टर का मतलब बाद में, तो 30 के बाद क्या आता है बताइए आप लोग, 30 के बाद क्या आता है, 31, ठीक है। 93 के बाद क्या आता है, 94, समझ में आ रहा है। 94 इज जस्ट आफ्टर 93। इसी तरह 79 के बाद क्या आता है, तो 79 के बाद आपको पता है 80 आता है। 1 2 याद है ना आप लोगों को, तो 1 2 रिमेंबर अगर कर लिया है अच्छे से तो कोई इस क्वेश्चन पर आपका प्रॉब्लम नहीं करेगा। देखिए कह रहा है कि इज जस्ट आफ्टर 58, 58 के बाद क्या आता है, 59 आता है। 71 के बाद क्या आता है, 70, आपका 72 आता है। इस तरह से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखा जाए। हाँ यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द नंबर विच कम्स बिटवीन 81 एंड 83, इसका मतलब क्या है कि कौन सी नंबर है जो 81 और 83 के बीच में आता है। तो बताओ भाई 81 और 83 के बीच में कौन आता है, तो 82 आता है ना। तो यहाँ पर 82 आपका आंसर होगा, इसमें 82 लिख दीजिएगा, 82, समझ में आ गया, 82 इसमें फिलअप कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है कि 56 कम्स बिटवीन, 56 जो है किसके किसके बीच में आता है। तो देखो भाई 56 लिख दे रहा हूँ, किसके बीच में आता है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए भाई, माइंड लगाइए। 56 आता है 55 के बाद आता है और 57 के पहले रहता है, तो ये 56 किसके बीच में हो गया, 55 एंड 57। तो यहाँ पर भर दीजिएगा 55, यहाँ भर दीजिएगा 57, यानी 56 किसके बीच में आता है, 55 और 57, 55 और 57 के बीच में, ठीक है ना।
अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यहाँ क्वेश्चन मार्क दे दिया है, कह रहा है कि क्या यहाँ फिलअप किया जाए कि कम्स बिटवीन 39 एंड 41। 39 ये अब 41 हो जाएगा ये, इसके बीच में कौन आता है बताओ। तो हमें तो लग रहा है 40 आता है, तो 40 यहाँ पर भर दीजिएगा 40। समझ में आया? यहाँ पर क्या भरेंगे, यहाँ पे 40 यहाँ पर भर देंगे, क्योंकि 39 और 41 के बीच में यही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 99 कम्स बिटवीन। 99 किसके किस में बीच में आता है भाई? तो 99 देखिए किसके बीच में आता है, 98 के बाद आता है, 100 के पहले आता है। तो 99 किसके बीच में हो गया, 98 और 100। तो यहाँ 98 भर दीजिए, यहाँ पर 100 भर दीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई इजीली। ठीक है, तो समझ में आ रहा है तो भाई थोड़ा सा आप लोग लाइक करते रहिए, ठीक है ना, और कमेंट करते रहिए कि भाई कैसा लगा आपको। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आ रहा है यहाँ पे, कंपैरिजन ऑफ नंबर। कंपैरिजन ऑफ नंबर, ठीक है, कंपैरिजन ऑफ नंबर। देखिए कंपैरिजन माने कंपेयर करना है, नंबर्स माने संख्याओं को कंपेयर करना है। कंपेयर का मतलब होता है कि कोई संख्या बड़ी है ना, कि छोटी है, कि इक्वल है। ये तीन चीज को हम लोग कहते हैं कंपेयर करना। जैसे एक बार और सुनिए, ये बड़ी है तो ऐसे बोलते हैं, छोटी है तो ऐसे बोलते हैं, इक्वल है तो ऐसे बोलते हैं, है ना। तो ग्रेटर होगा तो क्या भरेंगे, ऐसे, लेस देन, इक्वल, ऐसे बोलते हैं। तो कोई नंबर बड़ा है या छोटा है या बराबर है, ये आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पर लिख रहा है कि इन सर्किल द स्मॉलेस्ट नंबर इन ईच रो। रो का मतलब होता है कि लाइन जो है, लाइन को क्या बोलते हैं, रो कहते हैं। पंक्ति ये जो बनी है ना, इसको रो कहेंगे। तो कह रहा है कि प्रत्येक रो में इन सर्किल माने गोल घेरो, स्मॉलेस्ट नंबर यानी सबसे छोटी जो संख्या होगी उसको गोल घेरो। ठीक है, समझ गए? तो बताओ इस रो में सबसे छोटा कौन सा नंबर है, 2। इसलिए 2 को ये क्या कर दिया है, सर्किल कर दिया है, इन सर्किल कर दिया है। इन सर्किल माने सर्किल में उसको घेर देना है। तो आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कैसे करेंगे। इस रो में, इस लाइन में कौन सबसे स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटा? तो आप देखिए 7 है, 7 को इनसर्किल कर दीजिए। इसमें कौन स्मॉल है सबसे, देखिए देखिए, तो 21, 21 को सर्किल कर दीजिए। इसमें सबसे छोटा कौन है भाई, इसमें कौन है सबसे स्मॉल, तो 11, 11 को सर्किल कर दीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए आपको समझाया भी है। ये देखिए क्या है, इस ये जो है ग्रेटेस्ट है, बड़ा आदमी है दिख रहा है। और ये देखिए यहाँ पर बिल्ली जो दिख रही है कि डोगी दिख रहा है, आप समझ रहे हैं ना, ये क्या है, ये जो है स्मॉल है, तो इसको स्मॉलेस्ट कहेंगे, इसको ग्रेटेस्ट कहेंगे। ठीक है ना, तो इसमें हम लोग स्मॉलेस्ट सीख लिए, अब इसमें सीखने जा रहे हैं ग्रेटेस्ट। तो देखिए क्या कह रहा है, इन सर्किल द ग्रेटेस्ट, है ना, इन सर्किल द ग्रेटेस्ट नंबर इन ईच रो। प्रत्येक रो में जो ग्रेटेस्ट है, ग्रेटेस्ट मैंने बड़ा, बड़ा को सर्किल में घेरना है। तो देखिए यहाँ 92 सबसे बड़ा है। इसमें बताइए कौन सबसे बड़ा है, बताओ जल्दी भाई, सोच के बताओ। इसमें सबसे बड़ा है आपका 68, इसको सर्किल कर दीजिए। इसमें कौन सबसे बड़ा है, 91, है ना। इसमें सबसे बड़ा कौन है, बताओ बताओ जल्दी, 87। मजा आ रहा है ना क्वेश्चन लगाने में। तो इस तरह से प्रत्येक क्वेश्चन को आप लोग सीखिएगा, और दिक्कत हो, समझ में ना आए तो फिर एक बार वीडियो को रिवाइज करके देखिएगा, लेकिन कई बार इसको देख देख कर अवश्य इसको सीखिएगा, ताकि आपको क्लास में जाने पर मैडम पूछे, टीचर पूछे आपके, तो आप लोग बता सकें। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नया टॉपिक आ गया देखिए फिर, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब होता है इस तरह से, जैसे छत पे चढ़ते हैं ना हम लोग, तो जब ऊपर की ओर चढ़ते हैं, छोटे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, तो इसको कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। समझ में आ गया, असेंडिंग ऑर्डर ये हो जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर।
जब छत पर से नीचे उतरने लगते हैं हम लोग, इस तरह से नीचे उतरते हैं ना, तो इस तरह नीचे उतरने को कहते हैं डिसेंडिंग आर्डर। समझ में आ गया आप लोगों को? तो जब छोट नंबर से यानी छोटे नंबर से बड़े नंबर की ओर जाएंगे तो असेंडिंग, और जब बड़े नंबर से छोटे नंबर की ओर आएंगे तो डिसेंडिंग होगा। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, जैसे 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, ये बढ़ रहा है ना धीरे धीरे, तो इस बढ़ने को कहते हैं एसेंडिंग आर्डर। क्या कहते हैं बढ़ने को? एसेंडिंग आर्डर। ठीक है। इसी तरह से देखिए, 5, 5 से कम क्या होगा? 4, 4 से कम क्या होगा? 3, 3 से कम 2, 2 से कम 1, ये कम हो रहा है ना, तो कम होने को कहते हैं डिसेंडिंग आर्डर, यानी ये डिसेंडिंग हो जाएगा। समझ में आ गया? हम लोग तो भाई लिटिल सिंघम है, बहुत जल्दी समझते हैं। चलिए समझिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि अरेंज, अरेंज का मतलब सजाओ। ठीक है। द नंबर, संख्याओं को इन असेंडिंग आर्डर, यानी कि असेंडिंग आर्डर में सजाना है। तो असेंडिंग आर्डर का मतलब अभी क्या सीखा है आप लोगों को? कि बढ़ते हुए लिखना है, बढ़ते हुए, छोट से बड़ की ओर। तो चलिए, सबसे पहले इसमें छोटा कौन है ढूंढा जाए। छोटा इसमें कौन है? देखिए 13, तो 13 सबसे छोटा है। इससे बड़ा कौन है? देखिए देखिए, इससे बड़ा है आपका 29, तो यहाँ 29 लिखिएगा। उससे बड़ा कौन है? देखिए, उससे बड़ा है आपका 63, तो यहाँ 63 लिखिएगा। उससे बड़ा कौन है? 75, 75 लिखिएगा। और सबसे लास्ट में सबसे बड़ा कौन है? 81, तो 81 यहाँ आप लिख दीजिएगा। ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आइए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें देखिए, इस क्वेश्चन में सबसे छोटा कौन है? देखिए 24, तो पहले सबसे पहले 24 यहाँ लिख दीजिए। उससे अब देखिए तो कौन सा बड़ा है? इससे बड़ा आपका है देखिए 39, तो यहाँ पर 39 लिख दीजिए, 39 हो गया। इससे बड़ा कौन है? देखिए फिर 45, तो यहाँ पर 45 लिखिए। इससे बड़ा कौन है? 53, तो यहाँ पर 53 लिख दीजिए। और सबसे बड़ा कौन है? 92, तो 92 यहाँ लिख देंगे। ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, इसको आप लोग असेंडिंग ऑर्डर में सजाइए। ठीक है। तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। अरेंज द नंबर इन डिसेंडिंग आर्डर, यानी सजाओ नंबरों को डिसेंडिंग आर्डर में। डिसेंडिंग आर्डर माने छत पर से नीचे उतरना है, यानी घटते क्रम। सबसे पहले बड़ा लिखना है, उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा लिखते जाना है। जैसे इस लाइन में देखिए, सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे ग्रेटेस्ट इसमें 95 है, तो सबसे पहले आप यहाँ 95 लिख लीजिएगा। इससे जो है छोटा कौन है? अब क्योंकि डिसेंडिंग आर्डर में लिख रहे हैं तो कम करते हुए लिखेंगे, तो 95 से छोटा कौन है तुरंत? ये 81 है, तो यहाँ पर 81 लिख लीजिएगा। इससे अब छोटा कौन है? देखिए, इससे छोटा यहाँ 70 है, तो 70 लिख दीजिए यहाँ पे। इससे छोटा कौन है बताइए? 57 है, तो यहाँ पर 57 लिख दीजिएगा। फिर इससे छोटा कौन है? 28 है, तो यहाँ पर लास्ट में 28 लिखाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए एक क्वेश्चन और बताते हैं इस पे। जैसे यहाँ पर इसको बता दे रहा हूँ मैं, इसको आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसको आपके लिए छोड़ रहा हूँ। सबसे इसमें देखिए तो ग्रेटेस्ट नंबर कौन है इस लाइन में? सबसे ग्रेटेस्ट लाइन है 77, तो यहाँ पर आराम से 77 लिखिए, उसमें कॉमा लगाइए। इससे छोटा कौन है देखिए तो इससे छोटा है 55, तो फिर यहाँ 55 लिखिए। और देखिए कामा लगा लगा कर लिखिएगा, जैसे कि इसमें लगाया है कामा। ठीक है ना। 55 से छोटा कौन है? 33 है, तो यहाँ पर 33 लिख दीजिए। इससे छोटा कौन है? 22 है, तो यहाँ 22 लिखिए। और सबसे स्मॉल कौन है? 11 है, तो 11 लिख दीजिए। समझ में आ गया है ना? वेरी गुड। इसी तरह समझते रहिए आप लोग और कमेंट करते रहिए, ताकि हमारा भी मन लगा रहे। समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, और मन लगा कर पढ़िए, कॉपी और पेंसिल लेकर बैठिए और प्रैक्टिस भी करते रहिए साथ साथ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है,
अब मजा आएगा। और यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर तगड़ा दिमाग लगाना है, एकदम एकदम पूरा फुल पावर में यहाँ दिमाग लगाइए आप लोग और इस चीज़ को सीखिए। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है ये एक्सपेंडेड फार्म एंड शॉर्ट फॉर्म। एक्सपेंडेड का मतलब होता है बड़ा करके लिखना और शॉर्ट फॉर्म का मतलब होता है छोटा में उसको लिखना, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर देखिए कह रहा है कि राइट राइट मैंने लिखो द नंबर्स नंबरों को इन एक्सपेंडेड फार्म, यानी इसको कह रहा है कि एक्सपेंडेड फार्म में लिखो, यानी कि बड़ा करके लिखो। तो चलो बड़ा करके भाई लिखते हैं और एक एग्जाम्पल वो खुद किया है, स्वयं करके दिखाया है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो यहाँ पर देखिए 67 लिखा है नंबर, इसको इसमें दो डिजिट दिख रहे हैं, एक 7 और एक 6। तो 6 को कहते हैं 10 प्लस, जैसे दो नंबर लिखते हैं ऐसे ना 5 8, तो इसको कहते हैं 1 प्लस, इसको कहते हैं 10 प्लस, ठीक है ना। इसको क्या कहेंगे 1 प्लस, इसको 10 प्लस। तो इसमें देखिए इसमें 10 प्लस कौन है 6, तो देखो यहाँ लिखा है 6 टेंस, समझ में आ रहा है। 7 कौन है 1 प्लस, तो देखो एंड लगा के, एंड मतलब और 7 वंस, समझ में आ रहा है। तो जो फर्स्ट रहेगा उसको 10 बोलेंगे, जो सेकंड रहेगा उसको 1 से बोलेंगे। तो जो फर्स्ट ये 10 से बोल रहा है उसके आगे एक जीरो लगा देना है। तो यहाँ पर 6 लिख के देखिए जीरो लगाया है ना, और उसके बाद से जो 1 से है उसको सिंगल रहने देना है, ठीक है। उसके बाद से आप इसको कह सकते हैं 61 67 का एक्सपेंडेड फार्म हो जाएगा 60 प्लस 7, ठीक है ना। तब ना 60 में 7 मिलता है तो 67 होता है। तो उसी तरह आप लोग लिख के यहाँ बताइए। देखिए इसमें 10 प्लस कौन है तो 5, तो यहाँ 5 भर दीजिए। 1 प्लस कौन है तो 9, तो यहाँ पर 9 भर दीजिए। अभी बताए कि इस 10 प्लस के आगे एक जीरो लगाना है तो यहाँ जीरो लगा दीजिए, और 9 को ऐसे ही लिख देना है, सिंगल लिख दीजिए। तो ईजी है ना, अब आप लोग कर सकते हैं। चलिए इसको करके देखिए, इसमें 10 प्लस कौन है 7, देखिए 1 प्लस कौन है यहाँ पर 1 प्लस, तो 1 प्लस देखिए 3 है तो इसमें 3 भरिए। अभी बताया गया है कि 10 प्लस के आगे एक जीरो लगाना है तो 7 के आगे एक जीरो लगा दीजिए, और इस 3 को जैसे के तैसे यहाँ पर लिख देना है, एक्सपेंडेड फार्म हो गया, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन आप लोग करके देखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इसका अपोजिट, देखिए अपोजिट इसका आ गया, कह रहा है कि राइट इन शॉर्ट फॉर्म। अब शॉर्ट फॉर्म में लिखने को कह रहा है तो ये तो एकदम इजी हो जाएगा, उसका अपोजिट है क्वेश्चन उसका एकदम उल्टा। जैसे 5 10, तो देखो 5 के आगे जीरो लगाया है ना यहाँ पे, और 3 वंस, 3 सिंगल रहने दिया है। आया आप बताइए 50 में 3 मिलेगा तो कितना हो जाएगा, काउंट करके देखिए। 50 पर से 3 गिनिए, 51 52 53, तो यहाँ देखो लिख देना है 53। अगर नहीं समझ में आए तो दोनों को सटाइए इस तरह से 53, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए जीरो टेंस, तो यहाँ पर जीरो लिख दीजिए, क्योंकि जीरो के आगे जीरो लगाने से कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए सिंगल जीरो रखो या डबल जीरो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और 9 को यहाँ लिख दीजिए इसे, और दोनों मिलाकर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 09, ठीक है। यहाँ 1 10 है तो यहाँ 1 भर दीजिए, 7 1 है तो 7 भर दीजिए, दोनों को मिलाकर बोलिए 170, 17 हो गया ना। उसके बाद से यहाँ 2 10 है तो यहाँ 2 भरिए, 4 टेंस है तो यहाँ पर 4 भरिए, और देखिए यहाँ जीरो लगाना ना भूलिए, जीरो लगाना है 10 के आगे, ठीक है ना। अब 20 में 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 24। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, आगे क्वेश्चन आप करके देखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो बताइए आप लोगों को समझ में आ रहा है ना। देखिए भाई पढ़ाई मन से करना है, हमें कुछ बनना है तो मेहनत तो करना है, ठीक है ना। और मज़ा तो आता है पढ़ने में भाई कि हमको आना है, हम क्लास में सबसे आगे रहें। अगर ऐसा सोचेंगे तो पढ़ेंगे ही, अगली बार टॉप करना है, ये सब चीज़ें सोचेंगे तो आप लोग मन से पढ़ेंगे, ठीक है ना। और ठान लीजिए कि हम क्लास में टॉप करेंगे तो आपको पढ़ने से भागने का मन नहीं करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एसेंडिंग डिसेंडिंग के बाद से आ जाता है एडिशन। एडिशन का मतलब भाई बोलिए हिंदी में, आप लोग हिंदी तो जानते हैं बहुत बढ़िया। एडिशन का मतलब होता है, एडिशन का मतलब होता है, देखो बड़ा सा लिख रहा हूँ,
बोलिए बोलिए, जोड़। तो जोड़ करते हैं तो उसको एडिशन कहते हैं। तो पिछली कक्षा में आप लोग एडिशन सीखे हैं, तो करके दिखाइए। चलिए एक बार मैं कर रहा हूँ, देखिए। ये 10 प्लस है 1 प्लस, अभी पीछे सिखाया गया 10 प्लस और 1 प्लस। तो 10 प्लस 1 प्लस, तो 1 प्लस के नीचे क्या है 2, उसके बाद क्या है 3, या 10 प्लस के नीचे कुछ नहीं है। तो हमको 2 में 3 को ऐड करना है ना। तो ऐड करने का एक ट्रिक बता रहा हूँ, खूब बढ़िया समझिएगा। हमको 2 में 3 ऐड करना है, तो 2 लाइन ऐसे खींच लीजिए, 1 2, 2 लाइन हो गया ये वाला 2। अब 3 लाइन फिर खींचिए, 1 2 3, इसको काउंट करिए, 1 2 3 4 5, आंसर आ गया। तो आंसर यहाँ नीचे लिख दीजिएगा 5। मजा आ गया ना। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अगर इसको जोड़ना है तो 1 प्लस है, ये 10 प्लस है। तो 1 प्लस के नीचे लिखा है 3, तो 3 लाइन डॉट की इसे ड्रॉ कीजिए। फिर इसमें कह रहा है कि प्लस करना है, कितना प्लस कितना करना है 5, तो 5 लाइन और इसमें ड्रा कर लीजिए, 2 3 4 5, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका आंसर यहाँ नीचे क्या आ जाएगा 8। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और करके दिखाते हैं। मान लीजिए 7 में हमको यहाँ पे 9 जोड़ना है, 9 ऐड करना है ना। तो आप पहले क्या करेंगे, बोलिए बोलिए जल्दी बोलिए। 7 है तो 7 लाइन खींचिए, 1 1 1 2 3 4 5 6 7। फिर 9 है तो 9 लाइन और ड्रा कीजिए, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब सबको काउंट करके नीचे यहाँ पर लिख देना है, यहाँ पर नीचे लिख देना है। काउंट करिए तो 1, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो यहाँ पर हमको क्या लिखना पड़ेगा 16 लिखना पड़ेगा। तो 16 लिखने में देखिए कैसे लिखेंगे। 16 लिखना होगा तो 10 प्लस के नीचे 1 लिखेंगे और 1 प्लस के नीचे 6 लिखेंगे। अब ये 16 ऐसे लिखाएगा, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन करके देखिए, प्रॉब्लम हो तो फिर कमेंट कीजिएगा, फिर से मैं बता दूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। हाँ देखिए, अब यहाँ पर लैंग्वेज मिल गया, ठीक है ना। तो आज का क्लास जो है इतना ही रहने दिया जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये सॉल्व द फॉलोइंग करेंगे, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन सीखेंगे और सब्ट्रैक्शन, दो चीज़ नेक्स्ट वीडियो में वेट कीजिए। आप लोग कमेंट करिएगा, जरूर जो है वीडियो फिर हम डालेंगे, ठीक है ना। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए आप लोग भाई। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो, और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास जरूर भेजिएगा। धन्यवाद।